Hello students, today we are going to read chapter number 4. It's a poem, Somebody's Mother. Somebody's Mother is written by Mary Doe Berrien. It's a very beautiful poem depicting wonderful values of care and love for others. So let's begin reading. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of winter's day. The street was wet with the recent snow, and the woman's feet were aged and slow. So, there was an old woman wearing ragged clothes and was standing at a crossing to go to the other side of the road. She was waiting for the traffic to stop so that she could safely go to the other side. क्या होता है इसमें, एक वोमेन है, शी इज़ ओल्ड, बूढ़ी है एंड रैग्ड, उसने पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं और उसके बाल जो हैं सफ़ेद हैं, राइट. एंड बैंट मीन्स झुका हुआ, उसकी जो कमर है, शी इज़ अ हम बैक, ओके, उसकी कमर झुकी हुई है. विच चिल विंटर, जो बहुत ही ठंड वाले दिन है. द स्ट्रीट वॉज वेट, पूरी गली बर्फ़ की मतलब स्नोफॉल की वजह से, मतलब कि फॉग की वजह से भीगी हुई है. एंड द रिसेंट स्नो, जैसे अभी अभी ताज़ी जो है बर्फ़ पड़ी हो. एंड द वुमेंस फीट वर एजड एंड स्लो, और जो औरत है वो बहुत बूढ़ी है और चलने में असमर्थ है, उससे चला भी नहीं जा रहा है. सो शी केप्ट वेटिंग, वाई दैट, कि कोई आएगा और उसकी हेल्प करेगा रोड क्रॉस करने में. शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, वो वहाँ पे क्रॉसिंग के पास खड़ी रहती है और वेट करती रहती है. ऑल्सो अनकेयर्ड फॉर एमिड द थ्रोग, बीच में से भीड़ जो है वो कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, ठीक है. सो ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय, उसके आसपास से बहुत सारे लोग भी गुजर रहे हैं, बट नोबडी इज़ पेइंग अटेंशन, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है. नोर ही डिड द ग्लैंस ऑफ हर एनॉक्शियस आइज, उसकी जो वरिड आंखें हैं, ठीक है, वो जो रोड क्रॉस करने के लिए वहाँ पे खड़ी है, किसी इतनी क्राउड ने, इतनी थ्रॉन्ग ने, किसी ने भी उसकी तरफ देखा तक नहीं, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. नोबडी पेड अटेंशन. So down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school, let out come the boys like a flock of sheep. तो वहीं पे गली में से कुछ बच्चे शोर मचाते हुए, हंसते हंसाते हुए, बहुत ही खुशी में, जैसे उनको स्कूल से निकले, अब स्कूल की छुट्टी हो गई है, तो जैसे उनको पता नहीं कैसी आज़ादी मिल गई है, बहुत खुशी के साथ झूमते हुए वो स्कूल से बाहर आते हैं. कम द बॉयज़ लाइक फ्लॉक ऑफ शीप, जैसे शीप्स का कोई झुंड आ रहा हो. दे आर कमिंग लाइक दैट, healing the snow piled white and deep. तो बच्चे वही इतनी ठंड के अंदर वहाँ पे आए हैं स्नो को ग्रीट करते हुए. लाइक पास्ट द वोमेन सो ग्लैड एंड ग्रो ग्रे, हैस्टेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे. पास में वो औरत खड़ी है, वही बूढ़ी जिसके बाल सफ़ेद हैं, और उसके पास से वो जल्दी में निकल जाते हैं उसी रास्ते पर से. नोर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, पर उनमें से कोई भी उसको क्या है, हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता. सो मीक, सो टिमिड, अफ्रेड टू स्टर, तो क्या है वो बहुत ही हम्बल, बहुत ही डरी हुई और हिलने से भी वो डर रही है. लेस्ट द कैरेज व्हील्स ऑन द और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, कि अगर इसी तरीके से भीड़ इधर उधर आती रही तो कोई भी कैरेज व्हील या हॉर्सेस फीट इतनी भीड़ के अंदर शायद उसे वहाँ पे स्लिपरी स्ट्रीट, उस गली में गिरा देगा. एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप, तो उसके बाद में एक हैप्पी, खुशी से भरे हुए सोल्जर्स का ग्रुप आता है. द गेएस्ट लेडल ऑफ ऑल द ग्रुप, ही पोज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, वो उसके पास आके खड़ा हो जाता है. एंड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, और बहुत धीमी सी आवाज़ में बात करता है. आई विल हेल्प यू क्रॉस, मैं आपकी रोड क्रॉस करने में हेल्प करूँगा. इफ़ यू विश टू गो, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो. हर एजड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, हर एजड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, तो उसके जो बूढ़े हाथ थे उन्होंने उसके छोटे से बच्चे की बाजू को पकड़ा. शी प्लेस्ड, उन्होंने अपना हाथ उस बच्चे के ऊपर रखा. एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, ताकि उसे किसी भी तरीके से नुकसान ना हो. ही गाइडेड द ट्रैवलिंग फीट अलोंग, तो उसने एक वो जो
उसके कांपते पैरों को सहारा दे करके उसे गाइड किया, उसे वो रोड क्रॉस करवाई. प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग. और उसे बहुत, बच्चे को अपने पर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है. देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स एंड ही वेंट. तो फिर वो वापस अपने फ्रेंड्स के पास जाता है. हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट. अब उसका जो दिल है वो बहुत खुश है और कंटेंट मीन सेटिस्फाइड है, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है. शी इज़ समबडीज़ मदर. तो वो कहता है कि ये भी किसी की मम्मा है. बॉयज़ यू नो, तुम्हें पता है. फॉर ऑल, सबके लिए. शी इज़ एजड एंड पुअर एंड स्लो. वो एजड हैं, बूढ़ी हैं, पुअर गरीब हैं और स्लो हैं और बहुत धीरे धीरे चल रही हैं. एंड आई होप सम फेलो विल लैंड अ हैंड. और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई आगे बढ़ के उनको हेल्पिंग हैंड के लिए, मतलब कि अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ेगा. टू हेल्प माई मदर यू अंडरस्टैंड इफ़ एवर शी इज़ पुअर एंड ग्रे. मैं ये सोचता हूँ कि अगर कभी मेरी मम्मा इसकी जगह हो, ये मेरी माँ के साथ भी हो सकता है, आप समझ सकते हो कि शायद वो गरीब हो या उनके भी ऐसे जब वाइट बाल आ जाएंगे, उनको कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई आगे आके उनकी भी हेल्प कर सकता है, करेगा. व्हेन हर ओन डियर बॉय इज़ अवे. जब उनका खुद का बेटा कहीं दूर हो तो कोई और आगे आके उनकी हेल्प कर सकता है. एंड समबडीज मदर बॉड लो हर हेड इन हर होम दैट नाइट एंड द प्रे she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. So in this way, and somebody's mother bowed low her head. तो किसी की भी मम्मा इस तरीके से अपना सिर झुका करके, इस तरीके से झुक करके चल सकती है अपने बुढ़ापे में. तो इन हर होम दैट नाइट. और जब वो बूढ़ी औरत अपने घर पे पहुंचती है तो वो रात को सोचती है और उस बच्चे के लिए प्रे करती है. वॉज गॉड टू बी काइंड टू द नोबल बॉय, कि हे भगवान उस बच्चे का भला करना, उस बच्चे पर अपनी दया रखना. हु समबडी सन, जो किसी का बेटा है. एंड प्राइड एंड जॉय, उनकी खुशी है और उनका प्राइड है, उनका अभिमान है. ओके, now sending you the bookwork of this chapter. Try to do it yourself. Okay, thank you.